Hi everyone, welcome back. This is the featured comment from yesterday. Diana, thank you so much for such a wonderful comment. आपको जो भी मेरी वीडियो के बारे में लगता है, आप जो भी कहना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और मुझे जो भी बेस्ट कमेंट लगेगा उसको मैं नेक्स्ट डे अपने एपिसोड में फीचर करूँगी। सो आज तक आपने हज़ारों ऐसे चैनल्स देखे होंगे, लोग देखे होंगे, जिम्स देखे होंगे जो आपको ये बताएंगे कि एक्सरसाइज करने से आपके एस्थेटिक्स पे फ़र्क पड़ता है, आपके मसल्स डेवलप होते हैं, आपकी बॉडी वेट कम होता है, आप अच्छे दिखते हैं, फिट दिखते हैं, स्लिम दिखते हैं। लेकिन what I am going to talk about today is the effect of exercise on your brain. And believe me, it is the most important and the most transformative effect that exercise can have on your body. अब आप सोच रहे होंगे कि आज तक तो हमने एक्सरसाइज का इफेक्ट एस्थेटिक्स पे ही सुना था। एग्जैक्टली मुझे भी ऐसा ही लगा था जब मैंने ये पहली बार सुना, बट व्हेन आई learned about it, I tried to research into the field. In fact, I took around 15-20 days reading a lot of literature, and what I found was super interesting and eye-opening. So I thought it is super important to share this thing with you guys. Now, exercise के 3 basic effects होते हैं हमारे brain पर. One is the immediate effect, then second is the long-lasting effects which like remain for a long time, and third, which is the most important, are the protective effects. अब हम तीनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इमीडिएट इफेक्ट। हमारा जो ये ब्रेन होता है, दिस इज द most complex structure known to humankind. Whatever we do, we think, we feel is dependent on how our brain cells or our neurons connect with each other. And they connect with each other through neurotransmitters. ऐसे 2 main neurotransmitters होते हैं, dopamine and serotonin. इस बारे में हम बात करेंगे। Now dopamine क्या करता है? Dopamine is responsible for your motivation. अगर आपका dopamine levels high हैं तो आपका motivation high होगा, आपके dopamine levels low हैं तो आपका motivation low होगा। Exercise can instantly इंक्रीज योर डोपामिन लेवल। एक सिंगल वर्कआउट करने के बाद आपके डोपामिन लेवल्स इंक्रीज्ड रह सकते हैं फॉर एटलीस्ट 2 आवर्स। इसलिए जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा इंस्टेंटली हम मोटिवेटेड फील करते हैं, पम्प्ड अप फील करते हैं। इनफैक्ट इस पे एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। तो सम न्यूरो साइंटिस्ट टुक अ रैट, एक चूहे को लिया और उसके सामने खाना रखा और उसके उन्होंने डोपामिन लेवल्स को एकदम रिड्यूस कर दिया। यू वोंट बिलीव, उस रैट को इतना भी मोटिवेशन नहीं आया कि वो उठ के वो खाना खा ले जो उसके सामने रखा है, एंड इट लिटरली स्टार्व्ड इटसेल्फ टू डेथ because its dopamine levels were so low. This is how important dopamine is for our brain and for our motivation. Another thing is serotonin. Serotonin is responsible for boosting our moods. तो जो भी हमारा मूड अच्छा होता है तो हमारे सेरोटोनिन लेवल हाई होते हैं, हमारा मूड खराब होता है तो हमारे सेरोटोनिन लेवल्स लो होते हैं। जैसे जितने भी एंटी डिप्रेसेंट पिल्स होते हैं, जब आपको डिप्रेशन होता है, एंग्जाइटी होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपको दवाई देता है, उस दवाई का बेसिक काम होता है आपके सेरोटोनिन लेवल्स को इंक्रीज करना। नाउ इफ आई टेल यू दैट यू डोंट नीड टू टेक दैट दवाई, एक मैजिक पिल है एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो इंस्टेंटली आपके सेरोटोनिन लेवल्स increase हो जाते हैं। Second is the long lasting effects. Now our brain has 2 major components which are like really important. One is the prefrontal cortex, the front part of the brain, and another is hippocampus which is in the temporal lobe. ठीक है, अब आपका जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपके अटेंशन के लिए, डिसीजन मेकिंग, आपका फोकस, आपका पर्सनालिटी, और आपका हिप्पोकैम्पस रिस्पॉन्सिबल होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी रिटेंशन के लिए। तो आपका जो मेमोरी है, जो छोटी छोटी चीज़ें हमें याद रहती हैं, हमारे बचपन की छोटी छोटी मेमोरीज हैं जो हमारे दिमाग में ऐसे सीन की तरह चल रही होती हैं, ये सारे चीज़ प्रिजर्व करने का जो काम होता है वो हमारे हिप्पोकैम्पस का होता है। नाउ बोथ दीज हिप्पोकैम्पस एंड प्री फ्रंटल cortex increase in size and get stronger when we exercise. तो हमारा attention, हमारा decision making power और हमारी memory
तीनों इंक्रीज होती हैं। सिर्फ इंक्रीज ही नहीं होती, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है उन पे अगर आप एक रेगुलर एक्सरसाइज रूटीन रख रहे हैं। तीसरा और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है प्रोटेक्टिव इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज। हिपोकैम्पस और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, ये सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं टू डैमेज एज वी एज। इसीलिए क्या होता है ना, जैसे जैसे लोग बूढ़े होते हैं तो उनको मेमोरी लॉस होने लगता है, डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीजेज लाइक अल्जाइमर्स, डिमेंशिया, पार्किंसंस डिसीज, ये सब होती हैं। अब मैं ये नहीं कह रही कि आप एक्सरसाइज करोगे तो आपकी ये डिजीजेस सही हो जाएंगी, लेकिन क्योंकि एक्सरसाइज करने से आपका हिपोकैम्पस और आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स दोनों स्ट्रॉन्ग होते हैं, सो बेसिकली दे हैव मोर पावर कि वो अपने आप को ज्यादा टाइम तक सस्टेन कर पाए, उनका वल्नरेबिलिटी कम हो जाता है टू दीज डिजीजेस। तो इसलिए अगर किसी नॉर्मल बंदे को जो एक्सरसाइज नहीं कर रहा, उसे 40 साल में ये सब प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इफ यू आर अ पर्सन जो रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा है तो आपको शायद 60 साल में या 70 साल में होगा। एक्सरसाइज आपकी ब्रेन की एजिंग प्रोसेस को डिले कर देती है। बॉडी की एजिंग प्रोसेस को तो करती ही है फिजिकल, बट ब्रेन को जितना करती है उतना शायद और कोई चीज नहीं करती। नाउ जब मुझे ये सारी बातें पता चली, सो आई वाज सो एक्साइटेड दैट दिस इज सो ग्रेट कि एक्सरसाइज से इतना कुछ हो सकता है हमारे ब्रेन को। लेकिन द बिग क्वेश्चन कि कितनी एक्सरसाइज, बिकॉज वी आर लेजी पीपल, राइट? So after a lot of researches, the neuroscientists have found that the optimum levels of exercise are 30 to 40 minutes for at least 3 to 4 days a week. मतलब आप अगर पूरे हफ्ते में 3 या 4 दिन 30 से 40 मिनट का वर्कआउट कर रहे हैं, देन इट इज़ इनफ फॉर ब्रिंगिंग आउट दीज ट्रांसफॉर्मेटिव इफेक्ट्स ऑन योर ब्रेन। लेकिन कौन सी एक्सरसाइज, दिस इज इंपॉर्टेंट। जो आप जिम में जाके वेट लिफ्ट करते हैं उससे शायद इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। ब्रेन के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एरोबिक एक्सरसाइजेस, यानी वो एक्सरसाइजेस जिनसे आपका हार्ट रेट, आपकी कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी इंक्रीज होती है, वो इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि स्विमिंग, साइकिलिंग, जॉगिंग, इवन ब्रिस्क वॉक, यानी अगर आप तेज तेज कदमों से चलते हैं, सो दैट ऑल्सो इंक्रीजेस योर हार्ट रेट। इफ यू फाइंड दिस टॉपिक इंटरेस्टिंग, देयर इज अ वंडरफुल बुक कॉल्ड स्पार्क. You can get your hands on that book and read it. I hope after knowing all of these things, you'll be more motivated to do your exercises. Just do it 3 to 4 times a week, 30 to 40 minutes, and keep rocking. So that's all for today. See you tomorrow. So अगली बार जब भी मूड खराब हो, एक्सरसाइज कर लेना, क्योंकि उससे इंस्टेंटली मूड अच्छा हो जाएगा। और मेरे वीडियोस देख लेना, और हाँ, कमेंट करना मत भूलना।